हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड क्योंकि जी पैट 2025 बहुत दूर नहीं है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। 200 बोले या फिर हम इसको 300 भी बोल सकते हैं। 200 टू 300 के बीच में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं एक अच्छा जी पैट स्कोर, या फिर यू आर एमिंग फॉर नाइपर्स, तो 300 एंड बियॉन्ड, तो क्या एक टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए। इफ यू थिंक इट कैन बी फॉलोड, तो प्लीज जरूर से फॉलो करना। और एज अ गुड स्टूडेंट, मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि एक स्टूडेंट को एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, विच हेल्प यू टू मच। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या है, उन्हें कॉलेज भी कंप्लीट करना है, उन्हें उसके बाद कॉलेज के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, जीपैट भी साथ में चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है ना, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। यही एक ओनली की फैक्टर है, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है एंड सबका वेरिएबल होता है। कोई कोई कहता है कि मैम हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। कोई कहता है हम ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज तक तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट देन एनी हाउ क्या होता है ना, आपको उसी टाइम को, क्योंकि वो सबकी अपनी अलग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कंप्लेन नहीं करते हुए हम एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारा अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली जीपैट होने वाला है, तो दिसंबर में ज़्यादातर जगहों पे ना सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने एक ये टाइम टेबल शेड्यूल बनाया। अगर आपको सही लगता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कुछ और डिफरेंट है आपका, तो आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर लीजिए अपने हिसाब से, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू मी, एज अ स्टूडेंट यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करिए, उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। ये हर बार होता है कि जैसे फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, सूटिक्स हो गया, जो भी आपको हैवी वेट टॉपिक्स लगते हैं, मतलब जिसपे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उनकी कोशिश करिए आप फ्लो चार्ट्स वगैरह या डायग्राम्स ऐसे बना लो। अब क्योंकि ऑटोमेशन का टाइम है, डिजिटल वर्ल्ड है, आप सारी चीजें अपने लैपटॉप में बना सकते हो, फोन में बना सकते हो, टैब, जिसके पास जैसा डिवाइस है। अगेन, नॉट टू कंप्लेन, हैंड रिटन भी आज भी चलता है। 90% स्टूडेंट अगर मुझे लगता है अभी भी हैंड रिटन नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मोड डिफरेंट हो सकता है, पर मोटिव सेम होना चाहिए। 7 to 7:30 मुझे लगता है कि क्विक रिवीजन हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। तो मुझे क्या लगता है, जो टॉपिक्स ऐसे हैं, जो जो सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो मैं क्या करूँगी ना, लास्ट 10 इयर्स के पेपर में उस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि लगभग क्या होता है ना, क्वेश्चंस का लैंग्वेज बदल जाता है, क्वेश्चंस आते वैसे ही हैं। तो जो वीक एरियाज़ है मेरे, उसके मैंने एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर लिए, तो वो क्वेश्चंस मेरे कवर हो गए। और बाकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं, वो तो मैं थॉरो रिविज़न कर रही हूँ, राइट? देन 7:30 टू 8 आप क्या कर सकते हो, फोकस ऑन कॉलेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये सिर्फ दिसंबर के लिए, क्योंकि मोस्टली दिसंबर में सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। कॉलेज में जो आपको टाइम मिलता है, उसमें आप फ्लैश कार्ड्स जो घर से बना के ले जाते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड थोड़ा-सा देन उसके बाद 6:30 टू 7:30 मैंने ये वाला टाइम बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि ये कॉलेज का टाइम है, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। किसी-किसी को कॉलेज में 1 से 2 घंटे मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। इवनिंग में 6:30 टू 7:30 आप थोड़ा-सा रिविज़न कर सकते हो। 7:30 टू 8:30 आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक ऐसा ले सकते हो जिसका आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो और जिसकी आप जीपैट की भी तैयारी कर रहे हो। देखो, सब्जेक्ट वही है। अगर मैं बोलती हूँ फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी रहेगा। सेमेस्टर एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल आंसर करने हैं। एंड देन आपका जीपैट की तैयारी में आपको उसको मल्टीपल चॉइस में आंसर करना है। तो मोड डिफरेंट होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप दोनों ही अच्छे से कर सकते हैं। 8:30 टू 9 आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो जीपैट से रिलेटेड। 9 टू 10 आप सेमेस्टर स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर लो। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, उसका भी शेड्यूल मैंने दिया है। एंड देन कुछ फॉर्मूला वगैरह बना लीजिए, नेक्स्ट दिन का प्लान रेडी कर सकते हो। क्योंकि हर दिन डिफरेंट हो सकता है आपका अगले दिन कॉलेज में एग्जाम हो, नहीं हो, प्रैक्टिकल एग्जाम हो, लाइकवाइज। देन ये शेड्यूल है जो मैंने अभी बनाया था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने हिसाब से आप थोड़ा एडिट करो। अगर आपको लगता है कि मैं ये रिटन फॉर्मेट में दे दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये ड्रॉप कर दूंगी। आप खुद से उसको बना लीजिएगा, अपना एडिट कर लीजिएगा। अगर आपको यूजफुल लगता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगी। देन टाइम टेबल फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, क्योंकि हम मान के चलते हैं ये हमारा पीक टाइम है प्रिपेयर करने का जीपैट का। अच्छा, जो भी स्टूडेंट, किसी भी ईयर का स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है, वो इसको फॉलो कर सकता है। अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना, किसका कब सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। तो जनवरी से अप्रैल हम क्या करेंगे, अगेन मॉर्निंग में हम इन डेप्थ टॉपिक प्रिपेयर करेंगे वीक एरियाज में। प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। मतलब अगर किसी ने कुछ भी तैयारी नहीं करी है ना जीपैट की, और वो लास्ट ईयर के पेपर्स ही बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा है, मॉक एग्जाम सॉल्व कर रहा है, यू हैव वन हाफ द बैटल। पहली बात तो ये है। कॉलेज ब्रेक्स को जरूर से यूज करना अपने नोट्स को रिविजन करने के लिए। कॉलेज में बहुत हेवी बुक्स नहीं लेके जा सकते, दिन भर लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते, कितनी भी आपके पास ई बुक हो, वो एक पढ़ना टफ काम होता है, क्योंकि उस समय आपका ना कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि
हर कोई आस-पास है, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ डायग्राम जिनको आप बार-बार कर सकते हो, या कोई एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व, कोई एक मॉक एग्ज़ाम कर लिया, ये सब कर सकते हैं। देन अगेन मैंने 6 पीएम टू 7 6:30 आपका सुबह 9 बजे से 6:30 को गैप दे दिया है। आप अपने हिसाब से इसको फ्लक्चुएट कर सकते हो, कॉलेज में टाइम मिलता है, तो पेपर सॉल्व करिए, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करिए। 7:30 टू 9 रात में आप ऐसा कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो ट्वाइस अ वीक। बाकी दिन आप रिवीजन कर सकते हो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो हेवी वेट के टॉपिक्स हैं। देन 9 टू 9:30 आप रिव्यू कर सकते हो कि आपके मॉक टेस्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कौन से क्वेश्चंस गलत थे, उसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है ना, वहाँ जाके उसको हाइलाइट कर लेना। जो आपका मॉक टेस्ट में गलत हुआ है ना आंसर, उसको अपनी स्टैंडर्ड बुक में हाइलाइट करना, कि जब भी कभी पढ़ोगे ना दोबारा, तो वो आपको दिख जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देन 9:30 टू 10:30 आप फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, डायग्राम्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन ये टाइम टेबल भी मैंने यहाँ दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है टाइम टेबल मैं आपको सेंड कर दूँ, तो मैं कुछ एक लिंक यहाँ क्रिएट कर दूँगी, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलते हो, तो वो लिंक से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन कुछ टिप्स हैं। पहली बात तो मॉक टेस्ट ज़रूर करना चाहिए है, प्रायोरिटाइज़ करो उसको, उसका नंबर बढ़ाते जाओ मॉक टेस्ट का। बहुत जगह पे फ्री पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पेड टेस्ट सीरीज़ करनी ही करनी है। लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते जाओ, वो खुद का ही एक मॉक टेस्ट होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट मैं लॉन्च कर दूँ फॉर जीपैट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगी। देन अपने प्रायोरिटाइज़ जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, सूटिक्स हो गया, कोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, जो हमारे मेजर्स हैं, उनको ज़रूर से प्रायोरिटाइज़ करना हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई छोटा-सा टॉपिक ले लिया और सारा सिर्फ ज्यूरिस पसंद है, तो सिर्फ वही पढ़ लेंगे। हमें भी पता है कि मेजॉरिटी टॉपिक्स कौन से रहते हैं, जो हमारी कोर ब्रांचेज़ हैं। अल्टीमेटली वीकेंड्स को ज़रूर से यूज़ करना लॉन्गर स्टडी आवर्स के लिए, क्योंकि इस दिन आपका कॉलेज भी नहीं होता है एंड बहुत टाइम मिल जाता है रिविज़न करने का। तो अभी वीकेंड भूल जाओ, पार्टी एंड ऑल, प्लीज़ अच्छे से ये 4 मंथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फ्लैश कार्ड्स, फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो कोग्नोसी में, केमिस्ट्री में, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में। इससे रिवीजन करना ईज़ी हो जाएगा, और जो स्टेप्स या पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो डायरेक्टली इससे ही कवर हो जाएँगे। देन सेल्फ केयर, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बोला जाता है कि स्लीप मस्ट बी मेंटेन्ड। एंड सिंस हमने एक कोर्स लॉन्च करा है फार्माकोविजिलेंस, क्योंकि जो भी लोग आगे जॉब के लिए देख रहे हैं, उसमें उसको सब कुछ पूरी तरह से कवर करा है, तो ये मैंने पूरा नेक्स्ट 1 मिनट में पूरा डिस्क्राइब करा है, कैसे उसको कौन-कौन एनरोल कर सकता है, एंड कैसे आप लोग वहाँ पे जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एनी मोर सच अपडेट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन। ऑलरेडी लिंक ड्रॉप करा है यहाँ पे, हैव अ कूपन कोड में, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो मैंने कूपन कूपन कोड रिलीज़ करा है, जिसका नाम है न्यू 10। इसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपका इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ये कुछ ही लिमिटेड एंट्रीज़ के लिए। ये हमारा कोर्स है फार्माकोविजिलेंस का। डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएशन जो कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, वो सारे स्टूडेंट्स मोस्टली हेल्थ केयर बैकग्राउंड से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सभी लोग एलिजिबल हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल जो ब्रांचेस चेंज करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी है इसमें, एंड आपको हेल्प करेगा। जितनी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें इमीडिएटली अच्छे पैकेज में अगर आपको जॉइन करना है, तो बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा उसके लिए। सो थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस जिस तरह से आप लोग लिख रहे थे, मैम कोर्स लॉन्च करिए, उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और बाकी जिनको नहीं पता, उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कोड लगाना है, किस तरह से आपको वीडियोज़ मिलेंगे। ऐसे ही आपके पास ईमेल पे लॉगिन आईडी आ जाएगा, वहाँ ओटीपी से लॉगिन करके आप सारे मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकते हो, सारा कोर्स मटेरियल देख सकते हो। एंड उसके बाद आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है। हम टीसीएस एनक्यूटी अभी हमने निकाला था, एंड बहुत सारी वैकेंसीज रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करके चलेंगे, तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी वे मोर अहेड देन एनीबडी। जो एक फ्रेशर है, आप उससे बहुत आगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो आप ऑब्वियसली करिकुलम में नहीं पढ़ोगे, ये आपको ये प्रॉपर्ली आपको ट्रेन कर रहा है जॉब के लिए, राइट? So thank you everyone for the good response. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita, and I'll surely drop more videos on that. अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।